नमस्कार दोस्तों, कास क्लासेज में मैं चंद्रहास एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि मेरे सारे दोस्त, सारे साथी बहुत ही शानदार तरीके से आने वाले एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे, बहुत ज़बरदस्त तरीके से पढ़ रहे होंगे। प्यारे साथियों, उसी तैयारी को और बेहतरीन बनाने के लिए मैं आपके सामने एक बार फिर से करंट अफेयर की बहुत ही शानदार और बहुत ही ज़्यादा जो महत्वपूर्ण क्लास है करंट अफेयर की, वो लेके आया हूँ। आप मेरे साथ में बने रहना। और आज दोस्तों 22 अगस्त है और 22 अगस्त से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे वो सारे क्वेश्चन हम इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। और प्यारे साथियों, आप मेरे साथ में बने रहना, आप मेरे साथ में बने रहना, क्योंकि वीडियो के अंत में हम स्टैटिक जीके का पोर्शन भी लेके चलेंगे जो आरआरबी के एग्जाम्स में विशेष रूप से पूछी जा रही है, जो एसएससी के अंदर आने की पूरी उम्मीद है और जो अन्य स्टेटों की गवर्नमेंट भी अपने एग्जाम्स में पूछती है। तो आज हम विशेष रूप से पहले करंट अफेयर के क्वेश्चन करेंगे, बाद में स्टैटिक जीके। आप वीडियो को अंत तक देखना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर भी करना। प्यारे दोस्तों, आज का अपना पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्नातकों के लिए टेक सेंटर का उद्घाटन किया है? भाई, हाल ही के अंदर किस राज्य सरकार ने, बहुत शानदार क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्नातकों के लिए टेक सेंटर खोलने का या टेक सेंटरों का उद्घाटन किया, टेक सेंटर का उद्घाटन किया है स्नातकों के लिए। मतलब जिन स्टूडेंटों ने स्नातक कर ली, जो स्टूडेंट ग्रेजुएट है, उनको रोजगार मुहैया करवाने के लिए टेक सेंटरों का उद्घाटन किया जा रहा है। जो स्टूडेंट बेरोजगार है जिस राज्य के अंदर, जिन्होंने ग्रेजुएट कर रखी है, जो स्नातक पास है, उनको रोजगार दिलाने के लिए या उनको रोजगार मुहैया करवाने के लिए किस सरकार ने टेक सेंटर की स्थापना की है? तो दोस्तों, ये कौन सी सरकार ने स्थापना की है? तो आप बताएंगे राजस्थान सरकार ने। दोस्तों, किसने? राजस्थान सरकार ने। हाल ही में टेक सेंटर स्थापित करने वाला जो राज्य बना है स्नातकों के लिए, वो कौन सा बना है? राजस्थान। अब जिक्र राजस्थान का है तो राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत है। और राजस्थान का राज्यपाल कौन है? गवर्नर कौन है? तो दोस्तों आप बता देना, कलराज मिश्र। कलराज मिश्र ये राजस्थान का क्या है? गवर्नर। और राजस्थान की राजधानी जयपुर और राजस्थान का हृदय अजमेर कौन सी नदी के ऊपर है? लूनी। कहां पर समाप्त होती है? कच्छ के रण में। कहां है? गुजरात में। राजधानी क्या है? गांधीनगर। किसकी? गुजरात की। तो लेकिन ध्यान रखना, टेक सेंटर कहां स्थापित किए जाएंगे दोस्तों? राजस्थान में स्थापित किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एचडीएफसी बैंक ने हाल ही में कहां केवल महिला कर्मचारियों द्वारा संचालित शाखा खोली है? भाई, एचडीएफसी है ना, एचडीएफसी, इसने एक ऐसी शाखा खोली है एचडीएफसी बैंक ने जहां सिर्फ महिलाएं ही काम करेंगी, जहां सिर्फ महिलाएं काम करेगी। तो एचडीएफसी बैंक ने सिर्फ महिलाओं द्वारा संचालित अपनी पहली शाखा कहां खोली है? तो एचडीएफसी बैंक ने सिर्फ महिलाओं द्वारा संचालित अपनी पहली शाखा कहां खोली है दोस्तों? तो दोस्तों आप बता देना, कोझिकोड में। दोस्तों कोझिकोड कहां है? तो आप बता देना, केरल में। दोस्तों केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। दोस्तों केरल स्टेट कब बना था? तो दोस्तों आप बता देना 1961 में। दोस्तों केरल का मुख्यमंत्री कौन है? केरल का सीएम कौन है? सीएम, तो आप बता देना पिनाराई विजयन, ये केरल का मुख्यमंत्री है। दोस्तों केरल का गवर्नर कौन है? गवर्नर, तो आप बता देना आरिफ मोहम्मद खान। प्यारे साथियों, बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है। हाल ही में एचडीएफसी बैंक ने पूर्ण रूप से महिलाओं द्वारा संचालित अपनी पहली शाखा, फर्स्ट ब्रांच कहां खोली है? तो आप बता देना कोझिकोड में। कोझिकोड कहां है? केरल में। कब बना था? 1961 में। मुख्यमंत्री कौन है? पिनाराई विजयन। और गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान और मुख्यमंत्री कौन है? पिनाराई विजयन। लेकिन प्यारे साथियों, जिक्र एचडीएफसी बैंक का आया, एचडीएफसी का। अरे ये एचडीएफसी बैंक बना था 1994 में, जिसका मुख्यालय कहां है दोस्तों? तो आप बता देना, मुंबई में जिसका मुख्यालय है। और प्यारे साथियों, ये जो एचडीएफसी है ना, एचडीएफसी, जिसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो आप बताएंगे अतनु चक्रवर्ती जिसके वर्तमान में अध्यक्ष है।
और ये जो HDFC है ना, इसके वर्तमान में CEO कौन है? तो दोस्तों आप बता देना, शशिधर जगदीशन। शशिधर जगदीशन ये वर्तमान में HDFC बैंक के CEO है। तो प्यारे साथियों, दी गई जानकारी आपको अच्छी लग रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप में इस वीडियो को शेयर करना। प्लीज़ ये रिक्वेस्ट आपसे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर करें। बहुत ज़बरदस्त तरीके से हम पढ़ेंगे, बहुत ही शानदार तरीके से आप वीडियो को साथ के साथ में शेयर करते रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखें। हाल ही में राष्ट्रपति का सचिव किसे नियुक्त किया गया है? राष्ट्रपति का सचिव, हाल ही में भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनका सचिव किसे नियुक्त किया गया? हाल ही में राष्ट्रपति का जो सचिव बना है, सेक्रेटरी बना है, वो किसे नियुक्त किया गया है? तो राजेश वर्मा को। राजेश वर्मा को भाई साहब ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति का सचिव नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति का सचिव नियुक्त किया गया, तो राष्ट्रपति मतलब राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू ये वर्तमान में भाई भारत की राष्ट्रपति बनी है। ध्यान रखिए, बड़ा शानदार क्वेश्चन है। हाल ही में राष्ट्रपति का सचिव किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में राष्ट्रपति का सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों आप बता देना, राजेश वर्मा को नियुक्त किया गया है राष्ट्रपति का सचिव। लेकिन राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। कौन से नंबर की राष्ट्रपति बनी है? 15वें नंबर की। किसका स्थान लिया है? तो दोस्तों आप बता देना, रामनाथ कोविंद का स्थान लिया है। रामनाथ कोविंद का स्थान लिया है। ये भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति है। आदिवासी राष्ट्रपति। लेकिन भारत की पहली महिला राष्ट्रपति का जिक्र करें कि भारत के अंदर पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी थी, तो दोस्तों आप बता देना, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। बहुत शानदार क्वेश्चन है। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ये भारत की प्रथम महिला प्रेसिडेंट है। याद रखें, हाल ही में राष्ट्रपति का सचिव किसे नियुक्त किया गया है? राष्ट्रपति का सेक्रेटरी कौन बनाया गया है? तो आप बता देना, राजेश वर्मा को बनाया गया है। और राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू, जो हाल ही के अंदर बनी है। कौन से नंबर की राष्ट्रपति बनी है? 15वें नंबर की। और किसका स्थान लिया? रामनाथ कोविंद का, जो भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति है। लेकिन भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? तो आप बता देना, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। राष्ट्रपति कहां रहता है? राष्ट्रपति भवन में। राष्ट्रपति भवन कहां है? तो दोस्तों आप बता देना, राष्ट्रपति भवन जो दिल्ली में है। जो कौन सी पहाड़ियों के ऊपर है? रायसीना की पहाड़ियों के ऊपर। रायसीना की पहाड़ियों के ऊपर है। जिसके डिजाइनर कौन थे? एडवर्ड लुटियंस और हर्बर्ट बेकर, जिसके डिजाइनर हुआ करते थे। ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बजाज इलेक्ट्रिकल का नया MD और CEO कौन बना है? हाल ही में अपने पास में जो बजाज है ना, बजाज इलेक्ट्रिकल का नया MD और CEO किसे बनाया गया? हाल ही में बजाज इलेक्ट्रिकल का नया MD और CEO किसे बनाया गया है दोस्तों? तो दोस्तों आप बता देना, अनुज पोद्दार को बनाया गया। अनुज पोद्दार को बनाया गया है। दोस्तों बजाज इलेक्ट्रिकल की स्थापना ही कब हुई थी? तो दोस्तों बजाज इलेक्ट्रिकल की स्थापना 1938 में हुई थी। 1938 में। बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ेंगे, चिंता मत करना किसी भी प्रकार का, कि हाल ही के अंदर बजाज जो इलेक्ट्रिकल है इसका नया MD CEO कौन बना है? अनुज पोद्दार बना है। और बजाज इलेक्ट्रिकल की स्थापना दोस्तों कब हुई थी? तो आप बताएंगे 1938 में बजाज इलेक्ट्रिकल की स्थापना हुई थी। शाबाश, बने रहिए मेरे साथ में, बहुत अच्छा पढ़ रहे हो, बहुत शानदार पढ़ रहे हो। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, HAL लिख सकते हैं हम, HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने हाल ही में पहली शाखा, हाल ही में अपना मार्केटिंग के लिए, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने मार्केटिंग के लिए विदेश में अपनी पहली शाखा कहां खोली है? बहुत शानदार क्वेश्चन है। HAL मतलब आप क्या समझ रहे हो? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। HAL मतलब आप समझ रहे हो हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड। हाल ही में हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड ने मार्केटिंग के लिए विदेश में अपनी पहली शाखा कहां खोली है? तो दोस्तों आप बताएंगे, ये शाखा इन्होंने कुआलालंपुर में खोली है। कुआलालंपुर में ये शाखा इन्होंने खोली। कुआलालंपुर कहाँ है?
तो आप बताएंगे दोस्तों मलेशिया में। मलेशिया की राजधानी क्या है? कुआलालंपुर। और मलेशिया कहाँ है? तो आप बता देना दोस्तों एशिया में। बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड ने मार्केटिंग के लिए अपनी पहली शाखा कहां खोली है? तो दोस्तों आप बताएंगे मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में विदेश में पहली शाखा खोली। आप दोस्तों जिक्र हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड का आया है तो ध्यान रखिएगा इसकी स्थापना 1963 में हुई थी, जिसका मुख्यालय कहां है? तो आप बताएंगे बेंगलुरु के अंदर। इसकी स्थापना 1963 में हुई थी, जिसका हेड ऑफिस कहां है? बेंगलोर के अंदर। और इसका वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में अध्यक्ष तो श्री आर माधवन। आर माधवन, ध्यान रखिएगा, बहुत शानदार क्वेश्चन है। श्री आर माधवन है, माधवन, ये वर्तमान में हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड का अध्यक्ष है। अरे हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड विदेश में अपनी पहली शाखा कहां खोलेगा? मलेशिया में। कहां है? एशिया में। राजधानी क्या है? कुआलालंपुर। हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड की स्थापना 1963 में होती है, जिसका मुख्यालय बेंगलोर में है और जिसका है अध्यक्ष वर्तमान में हेड कौन है? तो श्री आर माधवन वर्तमान में इसका हेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेक इन इंडिया नंबर 1। मेक इंडिया, देखो शानदार क्वेश्चन है। मेक इंडिया नंबर 1, मेक इंडिया नंबर 1 मिशन, मेक इंडिया नंबर 1 मिशन किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्टार्ट किया है? तो आप बता देना दिल्ली के मुख्यमंत्री ने, या किसने स्टार्ट किया है? तो आप बताएंगे दोस्तों दिल्ली सरकार ने स्टार्ट किया है। बहुत शानदार क्वेश्चन है। मेक इंडिया नंबर 1 मिशन किस सरकार ने स्टार्ट किया है? तो आप बताएंगे दोस्तों दिल्ली सरकार ने। या किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्टार्ट किया है? तो आप बताएंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री ने, जिसमें अपने पास में नाम आता है केजरीवाल का। अरविंद जो केजरीवाल है ना, अरविंद केजरीवाल, इसका नाम आता है और इसने हाल ही के अंदर ये मिशन स्टार्ट किया। ठीक है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत शानदार प्रश्न है, ये ध्यान रखिएगा। मेक इन इंडिया नंबर 1 मिशन हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्टार्ट किया है? तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने स्टार्ट किया है। प्यारे साथियों ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में आता है कि दिल्ली का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? तो दिल्ली का उपराज्यपाल कौन है? तो विनय कुमार सक्सेना। विनय कुमार सक्सेना, बहुत शानदार क्वेश्चन है। विनय कुमार सक्सेना, बहुत जबरदस्त भाई साहब। हाल ही में दिल्ली का एलजी कौन है? एलजी मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? तो विनय कुमार सक्सेना। इस विनय कुमार सक्सेना ने किसका स्थान लिया है? तो अनिल बैजल का स्थान लिया है। प्यारे साथियों दिल्ली का जिक्र आया है तो दिल्ली राजधानी कब बनी थी? 1912 में। दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा कब हुई थी? 1911 में। दिल्ली का नाम नई दिल्ली कब हुआ था? 1927 में। और दिल्ली से राजधानी नई दिल्ली कब बनी थी? 1931 में। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत शानदार पढ़ रहे हो आप कि दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा कब हुई? 1911 में। दिल्ली राजधानी कब बनी? 1912 में। अरे दिल्ली का नाम नई दिल्ली कब हुआ? 1927 में। और दिल्ली से राजधानी नई दिल्ली कब बनी दोस्तों? तो आप बता देना 1931 में बनी थी, 1931 में। बहुत बढ़िया भाई, वीडियो को शेयर करें, एक एक ग्रुप में आप शेयर करते चलिएगा, ये रिक्वेस्ट है। जिस भी स्टडी ग्रुप से जुड़े हैं, हालांकि मेरी बात तो आप कहाँ मानते होंगे, वरना शेयर करने की ये नौबत ही ना आती। वीडियो के ऊपर अच्छे खासे व्यू आ जाते तो ये कहने की नौबत ही नहीं आती। हाल ही में पेटीएम ने पोस उपकरण लगाने हेतु किस कंपनी के साथ में समझौता किया है? भाई ये क्वेश्चन बड़ा शानदार है। पेटीएम नाम सुना होगा आपने, यूज भी करते होंगे। हाल ही में पेटीएम ने पोस उपकरण पीओएस उपकरण लगाने हेतु किस कंपनी के साथ में समझौता किया है? बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नोट कर लीजिए आप। हाल ही में पेटीएम ने पोस उपकरण लगाने हेतु किस कंपनी के साथ में समझौता किया है? तो दोस्तों आप बता देना सैमसंग के साथ में समझौता किया है, सैमसंग के साथ में। ध्यान रखना। अब ये पोस उपकरण क्या है? पोस उपकरण पॉइंट ऑफ सेल मतलब जहां सैमसंग के स्टोर है वहां पर ये एक कंप्यूटराइज मशीन लगाई जाएगी, जो पेटीएम की मदद से लगाई जाएगी। जो कोई वहां से कोई फोन खरीदता है, लैपटॉप खरीदता है, टीवी खरीदता है, तो वहां पर इसके माध्यम से पेमेंट की जा सकती है। तो ध्यान रखना पॉइंट ऑफ सेल, पीओएस का मतलब पॉइंट ऑफ सेल है, और पीओएस जिसको हम हिंदी में बिक्री केंद्र के नाम से भी जानते हैं। तो हाल ही में
पेटीएम ने पीओएस उपकरण लगाने हेतु किस कंपनी के साथ में समझौता किया है? तो दोस्तों आप बता देना सैमसंग के साथ में। दोस्तों सैमसंग कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1938 में। कहाँ की कंपनी है? तो दोस्तों आप बता देना दक्षिण कोरिया की कंपनी है, दक्षिण कोरिया की। और प्यारे साथियों, ये जो सैमसंग है इसका सबसे बड़ा प्लांट कहाँ पर लगा है? नोएडा में लगा है। और नोएडा कहाँ है? तो आप बताएंगे उत्तर प्रदेश में है। अब जीकर पेटीएम का आया है तो ध्यान रखिएगा, पेटीएम की स्थापना 2010 में हुई थी और इसका संस्थापक कौन था? तो आप बताएंगे विजय शेखर शर्मा। विजय शेखर शर्मा पेटीएम का संस्थापक है, फाउंडर है। पेटीएम की स्थापना 2010 में हुई थी। पेटीएम का संस्थापक विजय शेखर शर्मा है, ध्यान रखिएगा। वोस्टेक 2022, वोस्टेक 2022 किन दो देशों के बीच का सैन्य अभ्यास है? वोस्टेक VOSTAK वोस्टेक 2022, वोस्टेक 2022 कौन से देशों के बीच का, कौन से देशों के बीच का सैन्य अभ्यास है? अरे वोस्टेक 2022 भाई साहब भारत और चीन के बीच का सैन्य अभ्यास है, भारत और चीन का। लेकिन भारत और चीन के बीच में ये जो सैन्य अभ्यास है ना दोस्तों, ये कहां होगा? तो आप बता देना रूस में होगा, रूस में। अरे वोस्टेक 2022 कौन से देशों के बीच का सैन्य अभ्यास है? तो आप बता देना भारत और चीन के बीच का सैन्य अभ्यास है। लेकिन ये होगा कहां? रूस में होगा, रूस में। रूस कौन से महाद्वीप में है? यूरोप और एशिया में दोनों में फैला है, जिसके कारण महाद्वीपों का देश भी कहते हैं। रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को। करेंसी क्या है? रूबेल। और रूस की गिनती कौन से महाद्वीप में होती है? तो आप बताएंगे यूरोप महाद्वीप के अंदर रूस की गिनती होती है। अब हम बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन पढ़ेंगे, बहुत ही शानदार प्रश्न पढ़ेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम स्टैटिक जीके के ऊपर आते हैं दोस्तों, स्टैटिक जीके के ऊपर, और उससे रिलेटेड क्या क्या पॉइंट है वो आप एक बार समझे। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? तो स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? आपके पास में 5 सेकंड का वक्त है, आप सोच लीजिए, जल्दी सोचिए आप। स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? क्योंकि ये पॉइंट आपने पढ़े होंगे। तो भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं है ना, वो यूनानियों ने चलाई थी, ध्यान रखिएगा। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? दोस्तों सोने की मुद्रा किसने चलाई थी? तो आप बताएंगे यूनानियों ने स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य अपहरण नीति किसने स्टार्ट की थी? राज्य अपहरण नीति, राज्य अपहरण, राज्य अपहरण, इतनी देर में तो आपने सोच लिया होगा जितनी देर में मैंने क्वेश्चन लिखा होगा। राज्य अपहरण नीति की शुरुआत किसने की थी? लॉर्ड डलहौजी ने की थी। दोस्तों राज्य अपहरण नीति कह दें या हम कह दें डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति, राज्य अपहरण नीति अथवा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति की शुरुआत लॉर्ड डलहौजी ने की थी, 1854 में की थी। और इसके तहत जो पहला राज्य अपहरण किया गया था, पहला राज्य हड़पा गया था, वो सतारा था, जो महाराष्ट्र में पड़ता है। और उस महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री नया बना है जिसका नाम एकनाथ शिंदे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंडा जल संधि, सुंडा जल संधि कौन से दो स्थानों के बीच में है? बहुत शानदार क्वेश्चन है। सुंडा जल संधि, भाई बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। सुंडा जल संधि, सुंडा जलडमरू मध्य कह दे, सुंडा चैनल कह दे, कौन से दो स्थानों के बीच में पड़ता है? तो सुंडा जल संधि भाई साहब कौन से स्थानों के बीच में है? जावा और सुमात्रा द्वीप के बीच में है। जावा और सुमात्रा द्वीप, ये दोनों ही कौन से देश के द्वीप हैं? तो आप बता देना इंडोनेशिया, इंडोनेशिया के द्वीप है। और ये दोनों हिंद महासागर में स्थित है और वहीं पर सुंडा जल संधि पड़ती है। सुंडा चैनल, सुंडा स्ट्रेट, सुंडा जल संधि, सुंडा स्ट्रेट जो है वो कौन से दो चैनलों के बीच में, कौन से दो स्थानों के बीच में स्थित है? जावा और सुमात्रा के बीच स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? बहुत शानदार क्वेश्चन है। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहते हैं? तो दोस्तों आप बता देना एडम स्मिथ को, एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है, एडम स्मिथ को। लेकिन प्यारे साथियों एक पुस्तक भी थी अर्थशास्त्र वगैरह, वो किसने लिखी थी? चाणक्य, कौटिल्य अथवा विष्णुगुप्त ने लिखी थी। और वो चाणक्य, कौटिल्य अथवा विष्णुगुप्त किसके दरबार में था? तो आप बता देना चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु था।
उसके बाद मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? मुद्रा राक्षस जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? मुद्रा राक्षस पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? तो दोस्तों आप बता देना, विशाख दत्त। विशाख दत्त ये मुद्रा राक्षस लेखक की पुस्तक है। बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है मुद्रा राक्षस, जिसके लेखक कौन है? विशाख दत्त। रूसी क्रांति कब हुई थी? दोस्तों रूसी क्रांति कब हुई थी? जो रूसी क्रांति है वो कब हुई थी? तो आप बता देना 1917 में। 1917 में रूसी क्रांति हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट बहुत ही शानदार, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। जोग या गरसोपा, जोग या जो गरसोपा जलप्रपात है, जोग या गरसोपा जलप्रपात, जिसे महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से, वाटरफॉल के नाम से भी जानते हैं, ये कहां पर पड़ता है? तो आप बता देना दोस्तों, शरावती नदी के ऊपर है। और कौन से स्टेट में है? तो दोस्तों आप बता देना, कर्नाटक में। कर्नाटक की राजधानी क्या है? तो आप बताएंगे बेंगलोर। तो प्यारे साथियों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर करना, मेरे साथ में बने रहना। रोज़ करंट अफेयर की क्लासें मैं आपके सामने लेकर आता रहूँगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।